स्टार्ट करने वाले सर्कल्स चैप्टर। तो सबसे पहली चीज, सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है? सर्कल की डेफिनेशन कौन बताएगा? ओके, इट इज अ कलेक्शन ऑफ या फिर सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। ये उन सारे पॉइंट का कलेक्शन होता है जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंसेस पे होते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये फिक्स्ड पॉइंट है और ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो कि इनसे इक्वल डिस्टेंस पे है। क्लियर हुआ ये चीज? जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ सर्कल। और जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ सर्कल। क्लियर हुआ? सो ये वो सारे पॉइंट्स का सेट है जो फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। फिक्स पॉइंट सेंटर होता है, डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस। ओके, सर्कल एक प्लेन फिगर होता है और ये पूरे प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? नहीं, सर्कल एक प्लेन फिगर होता है और ये पूरे प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। जैसे ये बोर्ड एक प्लेन है, मैंने एक सर्कल बनाया तो 3 पार्ट कौन से बने? पहला इनसाइड द सर्कल, दूसरा आउटसाइड द सर्कल और तीसरा ऑन द सर्कल। ऑन द सर्कल मतलब सर्कल पे। समझ में आया ये चीज? तो प्लेन 3 पार्ट। ये सिंपल क्वेश्चन जो है ना एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कैसे कैसे हो सकते हैं। ओके, 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है ऑन द सर्कल। ओके, अगर किसी पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस, सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा है तो वो पॉइंट कहां पर होगा? आउटसाइड द, इनसाइड द या ऑन द? आउटसाइड द सर्कल। क्लियर हुआ? ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। ओके, इसके बाद आते हैं एक इस साल जो नई चीज पढ़ने वाले उस पे। अगर मान लो मैंने कोई एक लाइन बनाई एक सर्कल पे, एक नया फ्रेश सर्कल बना देता हूं। फॉर एग्जांपल एक सर्कल है और मैंने मान लो इस सर्कल पे एक लाइन बनाई, तो ये लाइन इस सर्कल को कितने बार कट कर रही है? 2 टाइम्स कट कर रही, 2 बार कट कर रही। ये 2 पॉइंट्स है, तो ऐसी लाइन को बोला जाता है सीकेंट। समझ में आया? अगर मैंने एक और लाइन बनाई और वो लाइन सर्कल को ऐसे कट कर रही, कट नहीं कर रही, क्या कर रही? टच कर रही है। क्लियर हुआ? ऐसी लाइन को बोला जाता है टेंजेंट। तो इस पूरे क्लास में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, टेंजेंट के बारे में। सीकेंट तो ठीक है, एक टर्म हो गया, दूसरा क्या हो गया? टेंजेंट। हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो टेंजेंट एक लाइन होता है जो सर्कल को टच करके जाता है। तो उसको ड्रॉ कर लो ये। हाँ, ये जो है सीकेंट है। हाँ, उसके पहले सीकेंट बनाया है। हो गया? यहां तक लिख लिया सबने? अब टेंजेंट के बारे में लिख लेना। टेंजेंट को डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज ए लाइन which intersect a circle at only one point. It is a line which intersects the circle at only one point. ठीक है, लिख लिया? और ये वो पॉइंट है जहां पर वो टच कर रहा हो और इस पॉइंट को बोला जाता है पीओसी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। नोट कर लिया सबने यहां तक? ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट लिखना है इसमें नोट करके लिख लेना। जैसे अगर यहां पर एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, क्लियर, तो इस पॉइंट ऑफ सेम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होते हुए
हम कोई दूसरा टेंजेंट नहीं बना सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सिर्फ एक ही टेंजेंट बन सकता है। तो यहां पर क्या लिखोगे आप? नोट में लिखोगे ओनली, हाँ, कितने भी बन सकते, इनफाइनाइट टेंजेंट बन सकते, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट पॉइंट है ना, हर पॉइंट पे एक टेंजेंट बन सकता है। क्लियर हुआ ये चीज? हाँ, वो करेंगे, टेंजेंट आपस में कर सकते हैं ना। जैसे मान ले यहां पर एक टेंजेंट बनाया तो ये कट करेगा, ये बनाया तो ये दोनों भी एक दूसरे को कट करेंगे। समझ में आ रहा है ये चीज? ठीक है, ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन अ सर्कल। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद नोट में एक और पॉइंट लिखना, a tangent can have infinite, sorry, a circle can have infinite tangents. A circle can have infinite tangents. ओके okay? इसके बाद लास्ट एक और नोट पॉइंट बता रहा हूं, सुनना। जैसे अगर मान लो मैं ये वाले टेंजेंट को कंसीडर कर रहा हूं, ये वाले टेंजेंट को कंसीडर कर रहा हूं, नीचे आपको जो दिख रहा है, अगर मैं इसके पैरेलल, इस वाले टेंजेंट के पैरेलल एक और टेंजेंट बनाना चाहता हूं, तो वो कहां पर बनेगा? ऊपर जस्ट उसके अपोजिट बनेगा। समझ में आ रहा है ये चीज? कुछ ऐसा बनेगा। इसके पैरेलल अपन कितने टेंजेंट बना सकते हैं? सिर्फ एक ही। ठीक है, तो कितने पैरेलल टेंजेंट का सेट हो सकता है? सिर्फ दो पैरेलल टेंजेंट का सेट हो सकता है, दो से ज्यादा पैरेलल लाइन नहीं हो सकती, ये बोलना चाह रहा हूं मैं। क्लियर? तो नोट में लिखना, अ सर्कल कैन हैव, a circle can have two parallel tangents at most. A circle can have two parallel tangents at most. नोट कर लिया सबने ये? ओके, ठीक है। ये सब तो ऐसा थ्योरेटिकल चीजें थी। अब स्टार्ट होता है सबसे फर्स्ट थ्योरम। इसमें टोटल दो थ्योरम है, थ्योरम वन और थ्योरम टू। थ्योरम वन हम अभी देख रहे हैं, तो ध्यान से समझना। इसका प्रूफ आ सकता है। क्या बच गया? हाँ, कहीं भी बन सकता है। थ्योरम वन लिखना, इसमें सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट लिखना। स्टेटमेंट लिखो। स्टेटमेंट में लिखोगे एक मिनट, द नहीं है, हाँ, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट on a circle is perpendicular to the radius through point of contact, through point of contact. नोट कर लिया सबने? ओके, अब ये फिगर बना लो अगर नोट कर लिया तो। क्या हो गया शौर्य? ऐसे ही बना फ्री हैंड से। तुम लोग ये सब बातें ना क्लास खत्म होने के बाद, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो।
हो गया, सबने ड्रॉ कर लिया यहां तक? ओके, सो स्टेटमेंट समझ में आया? समझ था एक्सप्लेन कर स्टेटमेंट का मतलब क्या, समझ में आ रहा है उसको बता। किसको समझ में आया? हाँ बता। हम्म, ओके, जो टेंजेंट है और रेडियस है दोनों आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर, लेकिन कहां पर? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। कहीं पर भी रेडियस बना दूंगा तो परपेंडिकुलर नहीं होगा। कौन सा रेडियस? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर को ज्वाइन करने वाला जो रेडियस है वो टेंजेंट के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। समझ में आया सबको ये? ओके, अब इसका प्रूफ करेंगे हम। तो इसका प्रूफ करने के लिए पहले तो फिगर बनाना जरूरी है। फिगर बनाने के बाद आप लिखना गिवन। तो गिवन में लिखोगे यहां पर इस पूरे फिगर का डिस्क्रिप्शन। तो क्या लिखोगे? लेट अ सर्कल विथ सेंटर O एंड टेंजेंट AB with point of contact with point of contact P। तो यहां पर एक हमने डिस्क्रिप्शन दिया, सर्कल है, उसका सेंटर O है, टेंजेंट AB है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? P। ओके, इस थ्योरम को अगर हमको प्रूफ करना है तो क्या प्रूफ करना पड़ेगा? टू प्रूफ में क्या आएगा? यस, एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPB। नहीं यार, नहीं, हाँ, इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। एक्चुअली ये लिखना ज्यादा ठीक है, OP परपेंडिकुलर टू AB, या फिर जैसा तू बोल रहा है एंगल OPB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये समझ लो, ठीक है। ये हमको प्रूफ करना है। क्लियर यहां तक सबको? ओके, इसको प्रूफ करने के लिए ना हम सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। नहीं, हाँ हाँ, बता रहा हूं मैं, सुनो। इसमें हम ना कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे, पॉइंट C, और किस में लेंगे? AB में, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ना हो के कोई दूसरा पॉइंट है, और O को उससे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे कंसीडर एनी पॉइंट C ऑन AB अदर देन P, P को छोड़ के, क्योंकि P हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उसको छोड़ के हम कोई भी एक नया पॉइंट ले लेंगे C, जो कि AB में लाई करेगा, ठीक है। अब स्टार्ट हो गया इसका प्रूफ। हो गया यहां तक सबका? अब इसका प्रूफ देखो, कोई एकदम बहुत ज्यादा सॉल्यूशन वाला नहीं है, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट इसमें फॉलो होता है, जो यहां पर मैं बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। कंसेप्ट ये है कि अगर मान लो हमारे पास एक पॉइंट है और एक लाइन है, ठीक है, मैं बोलूं कि ये पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालो, तो किसको इसका डिस्टेंस माना जाता है? ये भी तो डिस्टेंस हो सकता है, ये भी 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 हो सकता है। तो किस डिस्टेंस को पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस माना जाएगा? जो एक्चुअल में क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। जो पॉइंट और लाइन के बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, उसी को पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस माना जाता है, समझ में? और वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकलता है? हमेशा परपेंडिकुलर बनाने से। जब हम इस पॉइंट से उस लाइन पे परपेंडिकुलर बनाएंगे तो वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। क्लियर हुआ ये चीज? तो पॉइंट और लाइन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर लाइन बनाने से मिलता है। ये कंसेप्ट पे पूरा बेस्ड है। अब देखो यहां पर हम क्या, हमको कैसे प्रूव करेंगे मैं बता रहा हूं। हमने यहां पर कोई भी एक रैंडम पॉइंट C ले लिया है, और यहां पर P जो है वो क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब C, स्टार्टिंग में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था ना, सर्कल प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो C कौन से पार्ट में आएगा?
आउटसाइड द सर्कल, P कहां पर आएगा, ऑन द सर्कल आएगा। इसका मतलब C का सेंटर से डिस्टेंस P के सेंटर के डिस्टेंस से क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब P जो है वो सबसे पास वाला पॉइंट है, किससे, O से। समझ में आया कि नहीं? तो OP का जो डिस्टेंस है वो OC से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा, सॉरी कम होगा। OP का डिस्टेंस OC से हमेशा क्या होगा, कम होगा। और ऐसे हर एक पॉइंट पे AB में आप कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर लो P को छोड़ के, सभी पॉइंट क्या होंगे, आउटसाइड द सर्कल होंगे और OP से उनका डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब OP जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है किसका, AB का। इसलिए OP क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके, AB के। ये पूरा थ्योरेटिकल स्टेटमेंट अपने को लिखना पड़ेगा इसके प्रूफ में। ठीक है, अब कैसे लिखेंगे, देखो लिखना, OP इज लेस देन OC, OP OC से छोटा है। रीजन क्या आएगा, P इज ऑन द सर्कल एंड C इज आउटसाइड द सर्कल, इसलिए। Similarly, the distance of P is shortest than any other point on AB. Hence, OP is the shortest distance between point O and AB, between point O and tangent AB. And as we know that shortest distance between a point and a line is always a perpendicular distance. Hence, OP is perpendicular to AB. कुछ डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या? कुछ भी ले सकते हैं, B को भी ले सकते हैं। एक्चुअली वो AB हमने ऑलरेडी उसका टेंजेंट का नाम दिया था ना, इसलिए कोई नया पॉइंट मैंने ले लिया। C B को भी ले लेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो लिखा वो समझ में आया ना, जो मैंने बताया, मैंने क्या बताया, जो P का O से डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट होगा किसी भी दूसरे पॉइंट से, अगर हम AB में लेंगे तो इसका मतलब OP शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है पॉइंट और लाइन के बीच का, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसलिए OP और AB दोनों क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो उसका प्रूफ एकदम फालतू सा है, लेकिन ये आता है एग्जाम में। समझ रहे हो ना ये चीज? इसका प्रूफ जो है उतना मतलब मैथमेटिकली सॉल्यूशन वाइज नहीं है, स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, लेकिन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हटा दो फिर इसको, हो गया तो सबका। जैसे कुछ एक क्वेश्चन है ना, √3 को इरैशनल प्रूफ करना, उसमें स्टेटमेंट ज्यादा है, मैथमेटिकल पार्ट कम है, वैसा ही इस क्वेश्चन में भी है, इस थ्योरम में भी। हाँ बिल्कुल कर सकते। तो बोला था नहीं मिला मेरे को, भूल गया था जाके। ओके चल हटा दो मैं इसको, हो गया। ओके स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन से। सो क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव?
Infinite, because a circle have infinite points and so infinite tangents. हाँ, सामने ध्यान सबका. अक्षत बताना फर्स्ट पार्ट का आंसर. पहले क्वेश्चन रीड कर. A tangent to a circle intersect it in dash point or points. एक टेंजेंट एक सर्कल को कितने पॉइंट्स में कट करता है? सब शांत रहना, तो देखता हूं कितना ध्यान से सुना है. ये सबसे बेसिक चीज पूछ रहा हूं. तीन पॉइंट में कट करता है. हाँ बता. टेंजेंट बनता कैसे है भाई? देखा कि नहीं देखा? चल ठीक है. अरे यार कहाँ गया बुगे? पूरा उड़ गया. हैंग हो गया. चलो ठीक है ना, रिकॉर्डिंग तो हो गया, उसमें से देख लेना. ठीक है, ओके. तो बातें नहीं. एक टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पे कट करता है? ओनली वन. नेक्स्ट क्या लिखा? अ लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड सेकेंड. नेक्स्ट लिखा अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट. सो आंसर इज 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट. नेक्स्ट, द कॉमन पॉइंट बिटवीन टेंजेंट टू ए सर्कल एंड सर्कल इज कॉल्ड. सर्कल और टेंजेंट का कॉमन पॉइंट, तो सर्कल और टेंजेंट का कॉमन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. क्लियर हुआ सबको ये? ओके. नेक्स्ट, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. तो क्वेश्चन नंबर 3 पहले पढ़ो और फिगर बनाओ इसका. चलो रफ में एक डायग्राम बना के बताओ कैसा बनेगा. बना लिया सबने? क्या हुआ वैदिक? बन गया? एक सर्कल बनाना है, टेंजेंट PQ है, पॉइंट P ऑफ अ सर्कल of radius 5 centimeter meets the line through the center O at a point Q so that OQ is equals to 12 centimeter, the length of PQ. तो देखो ये एक सर्कल बनाना है. अब इसमें ना एक चीज तो वैसे तुम लोगों को पता ही है कि O कहां पर है? सेंटर में. अब बात करते हैं ये बाकी जो 2 पॉइंट्स बोल रहा है इसमें कौन कौन से? P और Q. PQ तो टेंजेंट है, इसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन सा है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन सा है? P. क्योंकि लिखा है ना एट ए पॉइंट P ऑफ ए सर्कल. तो जो पॉइंट P है वो कहां पर आ रहा है? सर्कल पे. और यहां से ये कुछ ऐसा बन रहा है टेंजेंट, और पॉइंट Q जो है वो आउटसाइड द सर्कल में कुछ ऐसा. समझ में आया सबको ये? ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, मतलब सर्कल का रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर. तो O को P से अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर. समझ में आया सबको यहां तक? फिर इसके बाद क्या लिखा? मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर O एट ए पॉइंट Q. O से Q का जो डिस्टेंस है वो आपको दिया हुआ है. कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर. ये हो गया 12 सेंटीमीटर. क्या निकालना है? PQ. PQ की लेंथ निकालनी है. पाइथागोरस थ्योरम लगेगा पक्का? ये बताओ हाइपोटेनियस क्या है? सबको क्लियर है? हाइपोटेनियस क्या है? 12 है. क्यों 12 है? क्योंकि 90 डिग्री कहां पर बनेगा? यहां पर. ठीक है, और उसका अपोजिट साइड क्या हो जाता है? हाइपोटेनियस. तो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगेगा. h² इज इक्वल टू p² प्लस b². तो 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस बेस की जगह पे क्या आ जाएगा? PQ. तो PQ का स्क्वायर. 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25. ओके, डिफरेंस आ जाएगा 119. सो PQ की लेंथ आ जाएगी √119. दैट्स इट.
ये हो गया आंसर। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है कई बार, ठीक है, सेम क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया है, तो इसलिए ध्यान रखना। हो गया, हटा दो फिर इसको मैं। और ये इसलिए बता रहा हूं, कई बच्चे ना ये गलती कर देते हैं, जो थोड़ा ज्यादा जानते हैं ना, वो 13 को टिक कर देते हैं, क्योंकि 5, 12 और 13 ये एक्चुअली क्या होते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं। 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ऐसा होता है। तो इसलिए वो हड़बड़ी में मत कर देना, ठीक है। तो हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ना, क्या लिखा हुआ है। Draw a circle and two lines parallel to the given line such that one is tangent and the other is secant। ये तो बकवास क्वेश्चन है। ये एक सर्कल है, आपको दो लाइन बनानी है, एक क्या होनी चाहिए, टेंजेंट, और दूसरी क्या होनी चाहिए, सीकेंट, और दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, पैरेलल। तो बस ऐसे ही बनाना, खत्म, ठीक है। हाँ, ये नहीं आएगा, 0 मार्क्स का। ठीक है, हो गया। स्टार्ट करें नेक्स्ट थ्योरम। तो हेडिंग डालना थ्योरम 2। थ्योरम 2, हाँ ये थ्योरम, बातें नहीं, ये थ्योरम थोड़ा सा अच्छा है, सॉल्व करने में थोड़ा लॉजिक यूज होगा, और जो लॉजिक यहां पर यूज होगा वो आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी काम आएगा, तो इसलिए ध्यान से समझना, ठीक है। पहले तो लिखो स्टेटमेंट। स्टेटमेंट लिखो, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स drawn from an external point, drawn from an external point drawn from an external point to a circle, to a circle are equal, are equal। नोट डाउन किया। हाँ, लेकिन उसके पहले जो आपने स्टेटमेंट लिखी ना, उसको पढ़ के बताओ मुझे। इसका मतलब क्या है, मान लेते ये सर्कल है, सारे बच्चे सामने ध्यान दो, पहले सबका ध्यान सामने। ये सर्कल है, ये उसका सेंटर ओ है, और ये पॉइंट पी, ये कौन सा पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है। अब इस एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट बनाऊं, तो एक टेंजेंट ये हो जाएगा, और दूसरा टेंजेंट कहां पर बनेगा, ये। तो एक एक्सटर्नल पॉइंट से मैक्सिमम कितने टेंजेंट बन सकते हैं, 2 टेंजेंट्स, ठीक है। और पहला वाला टेंजेंट को मान लेता हूं मैं पी क्यू, और दूसरे वाले टेंजेंट को मैं अज्यूम करता हूं पी आर। क्लियर हुआ ये चीज। तो पहले वाले टेंजेंट की लेंथ और दूसरे वाले टेंजेंट की लेंथ आपस में क्या होगी, इक्वल। ये इसका स्टेटमेंट है। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अब ड्रॉ कर लो जल्दी से, ये कर लिया। अब गिवन लिख दो फिर, कर लिया तो। गिवन में क्या लिखना है, ए सर्कल विथ सेंटर ओ एंड टू टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी। नहीं, अच्छा नाम कुछ और दिया ना, पी क्यू एंड पी आर। हाँ बोलो। नहीं नहीं, पूरा फुल फॉर्म लिखना है, ठीक है। हो गया यहां तक सबका। क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ, प्रांजल बता क्या प्रूफ करना है।
स्टेटमेंट पढ़ो, क्या बोल रहा है स्टेटमेंट का कंक्लूजन। क्या आपस में इक्वल होगा? लेंथ ऑफ टेंजेंट्स। मतलब क्या प्रूफ करना है यहाँ पर? पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर। लिख लिया सबने यहां तक? ओके। इसके बाद यहां पर आएगा कंस्ट्रक्शन। तो नेक्स्ट लिखना कंस्ट्रक्शन। जल्दी जल्दी लिखो, तो बहुत स्लो कर रहे हो तुम। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में लिखना ज्वाइन ओपी, ओ क्यू एंड ओ आर, और ज्वाइन कर लो फटाफट। कर लिया ज्वाइन? ओके। अब इसके बाद आ जाते हैं प्रूफ में। तो नेक्स्ट लिखना प्रूफ। ठीक है, अब सामने ध्यान देना सारे बच्चे, क्या किसको इक्वल प्रूफ करना है देख लो जल्दी से। पी क्यू और पी आर, इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम दो ट्राइंगल्स लेंगे। कौन से दो ट्राइंगल्स लेंगे देख के बताओ। ये वाला ट्राइंगल पीओ क्यू और दूसरा वाला ट्राइंगल पीओ आर, ये दोनों ट्राइंगल्स को लेंगे। ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा? ये दोनों एंगल्स कितने हो जाएंगे? 90 डिग्री। और पीओ दोनों के लिए क्या हो गया? कॉमन। ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल। क्यों इक्वल हो गए ये दोनों? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। कौन सा रूल लगेगा? नहीं नहीं नहीं। अरे एंगल एंगल तब लगता है जब दो एंगल इक्वल। एक मिनट रुक जाओ, दो एंगल इक्वल है क्या? शांत रहो, हो गया सब, सब आंसर हो गया है। अब जो, हाँ अब जो बोला उसको खड़े करा दूंगा मैं। ठीक है, देखो पहले समझो, कुछ भी आंसर नहीं देना है, लॉजिक होना चाहिए। एंगल एंगल साइड कैसे लगेगा भाई? दो एंगल इक्वल गिवन है क्या? नहीं गिवन है। ठीक है, और साइड एंगल साइड भी नहीं लगेगा, क्योंकि दो साइड के बीच का एंगल आपस में इक्वल होना चाहिए। अभी यहां पर तुम लोगों को ये वाला एंगल क्या दिख रहा है? 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल हो गया। इसका अपोजिट साइड क्या होता है? हाइपोटेनियस। तो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, दोनों का हाइपोटेनियस क्या है? इक्वल। और दोनों की एक साइड भी आपस में क्या है? इक्वल। तो कौन सा रूल लगेगा? आरएचएस। आरएचएस से ये दोनों ट्राइंगल क्या प्रूव हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सीपीसीटी से हमको जो प्रूफ करना था वो हो जाएगा। समझ में आए? तो क्या लिखेंगे प्रूफ में बताओ सबसे पहले? इन ट्राइंगल्स। सो पहले मेंशन करो कौन से ट्राइंगल्स है। तो इन ट्राइंगल्स पी ओ क्यू एंड पी ओ आर। इन ट्राइंगल्स पी ओ क्यू एंड पी ओ आर। फिर क्या लिखेंगे? एंगल पी QO is equal to angle PRO, each 90 डिग्री। और each 90 डिग्री लिखना सिर्फ सफिशिएंट नहीं है, वो 90 डिग्री क्यों है ये भी बताना पड़ेगा। क्यों है वो 90 डिग्री? क्यों है 90 डिग्री बताओ ये। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो हमने थ्योरम 1 पढ़ा था। तो शॉर्ट में लिखो इसको, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, इस वजह से ये दोनों 90 डिग्री। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखेंगे? पीओ इज इक्वल्स टू पीओ कॉमन। फिर नेक्स्ट क्या लिखोगे? ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ आर। रीजन? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, फिर आएगा बाय RHS क्राइटेरिया ट्राइंगल POQ इज कॉन्ग्रुएंट टू। कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल ये होता है, याद है ना? कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल POR। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्यों प्रूफ करना था? सीपीसीटी अप्लाई कर सके। सो PQ इज इक्वल टू PR बाय CPCT, हेंस प्रूफ। ओके,
हो गया यहां तक सभी का? अब देखो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको ऐसा फिगर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इस फिगर के ऊपर डिस्क्रिप्शन डिटेल्स देख लेते हैं एक बार। हटा दो उसको, जूम करूं क्या? हाँ, तो इधर पे ध्यान देना, इस वाले फिगर पे ध्यान देना। यहां पर आपको ये जो पार्ट दिख रहा है PQOR, PQOR क्या है? ये एक क्वाड्रिलेटरल है और इनफैक्ट ये काइट है। काइट क्वाड्रिलेटरल का एक टाइप होता है। इसमें क्या होता है, एडजेसेंट साइड्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल। तो OQ और OR इक्वल है, PQ और PR आपस में क्या है, इक्वल है। अब इसमें ये वाले दोनों एंगल्स हमको पता है कितने हैं, 90। क्लियर? और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360। इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 180। तो इन दोनों का सम कितना आएगा, 180 आएगा। समझ में? अगर आपको बोल दिया कि ये एंगल 60 है तो ये एंगल कितना निकलेगा, ये पूरा एंगल कितना निकलेगा, 120 डिग्री। समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ, वो पूरे एंगल की बात कर रहा हूं। ये पूरा अगर 60 दिया है तो ये पूरा एंगल कितना बन जाएगा, 120। क्लियर हो गया सबको ये? और अगर मान लो ये एंगल आपको दिया हुआ है 45 डिग्री, तो ये एंगल कितना निकलेगा बताओ? वो एंगल भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि अब आप ये छोटे वाले ट्राइंगल में देखोगे, उसमें ये वाला एंगल कितना हो गया, 90। बाकी बचे वाले एंगल निकाल लोगे। समझ गए कि नहीं है? ठीक है, तो ये वाला फिगर ध्यान में रखना है, ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली आएंगे 1 मार्क के लिए। स्टार्ट करें क्वेश्चंस? ओके, चलो सेकेंड एक्सरसाइज ओपन करो अपनी बुक में, 10.2। ओके, चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, जल्दी से पढ़ो उसको। from the center is 25. The radius of circle is. समझ में आया? फिगर बनाओ और बताओ कहां पर है P, कहां है Q, कहां है सर्कल सेंटर, सारी चीजें। सबसे पहले क्या बनाओगे, सर्कल। ओके, फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। तो पॉइंट Q क्या हंस रहा है, इधर पे ध्यान दे। पॉइंट Q कहां पर है बता, सर्कल के अंदर, बाहर या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे? क्या लिखा है, फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। मतलब कहां से बना रहे हैं हम, टेंजेंट Q से, और Q कहां पर है, बाहर में है। तो इसलिए Q वाला पॉइंट हम क्या लेंगे, बाहर में। अब यहां से दो टेंजेंट्स बन रहे, एक टेंजेंट्स बन रहा है ना, टेंजेंट जो बन रहा है उसकी लेंथ कितनी है, 24। तो मान लेते ये वाला टेंजेंट बन गया और इस पॉइंट को हम कंसीडर कर रहे हैं पॉइंट P। ठीक है, और ये हो गया सर्कल का सेंटर O। अब ये जो टेंजेंट की लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर है, तो ये वाली लेंथ हो गई 24 सेंटीमीटर। अब ये वाली लाइन पढ़ो, क्या लिखा है, मतलब कौन सा डिस्टेंस 25 है, Q से O का ये वाला डिस्टेंस कितना है, 25। ये डिस्टेंस आपको दे दिया 25 सेंटीमीटर। क्या निकालना है इसमें बताओ, क्या निकालना है, रेडियस। रेडियस मतलब हम यहां पर क्या निकालेंगे, R इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। हाँ, अब ये कौन सा ट्राइंगल बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल कहां पर बनेगा, हाँ युगांश बताएगा कहां बनेगा राइट एंगल, बता। O पे कि P पे कि Q पे, क्यों P पे राइट एंगल बनेगा, सही बोला, लेकिन क्यों बता। हाँ अक्षर बताएगा क्यों बनेगा, बता P पे। नहीं, हाँ वैभव बता। हाँ बताओ। यस, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, थ्योरम 1।
तो ये हो गया 90 डिग्री। अब हाँ ठीक है, सिर्फ सोचने से नहीं होगा ना, ठीक है। अब इसमें लगेगा पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच हाइपोटेनियस यहां पर क्या हो जाएगा, ये 25 स्क्वायर इज इक्वल टू पी, परपेंडिकुलर को आर ले लेता हूं, आर स्क्वायर, बेस को ले ले रहा हूं 25, 24 तो 24 का। ये क्लियर ना सबको? ये हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस। अब 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576, और ये 576 जाएगा यहां पर। 625 माइनस 576 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। कितना होगा डिफरेंस? 49। आर की वैल्यू √49 विच इज 7। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्लियर सबको? ये हटा दो फिर, हो गया तो। ये हार्ड लग रहा है। पानी गर्म है यार, देखो सर्दी है, और वाला पानी मत पीते। हटा दो इसको मैं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ हाँ समर्थ, चलो जल्दी से बता इसका सॉल्यूशन। अच्छा सारे बच्चे पहले पढ़ लो, फिर मैं पूछूंगा तो बताना। हाँ क्या फाइंड करना है, समझ में आ गया ना? हाँ उसकी जरूरत नहीं, क्या बताया था मैं, शॉर्टकट तरीका बताया था कि नहीं उसको? हाँ बता आंसर। आंसर होगा 70। पिछली अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था इसका शॉर्टकट। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। दोनों का सम कितना होता है? 180। तो अगर ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा? 70। 70 समझ में आया सबको? ये सबको क्लियर ना? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये बना के बताओ, जो नहीं बनाया तो उसको मैं कान पकड़ के खड़ा कराऊंगा आज पूरी क्लास में। चलो रिमेनिंग टाइम में। और बिना सर्कल बनाए ना नहीं बना पाओगे ना सॉल्यूशन उसका। एक रफ में एक सर्कल बनाओ, फिर उसके देख रहा हूं मैं आके नोटबुक में। चलो पूरा मार्किंग भी करो, पी कहाँ है, ए कहाँ है, बी कहाँ है, ओ कहाँ है, सब। और कौन सा एंगल निकालना और कौन सा एंगल गिवन है, सारी मार्किंग करो। हाँ हाँ आंसर बताओ। हाँ ठीक है, पी ए बी कहाँ पर है, मार्किंग करो। नहीं पता मेरे को। हाँ अब चेक करो, सर्कल बनाया, टेंजेंट कहां से बन रहा है? पी से। दो टेंजेंट है, एक पी ए है और दूसरा कौन सा है? पी बी। तो ऐसे करके दो टेंजेंट बना दो, ये हो गया पी ए, दूसरा हो गया पी बी। ये बनाया सबने? और यहां पर हो गया सेंटर ओ। ठीक है, यहां तक तो बना लिया होगा सबने। अब वो जो लिखा हुआ है आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल 80 डिग्री, तो कौन से आपस में इंक्लाइंड है? कौन आपस में इंक्लाइंड है? पीए और पीबी। तो पीए और पीबी के बीच का एंगल कितना बन रहा है? 80 डिग्री। ये दिया हुआ, समझ में है? क्या पूछ रहा है? एंगल पी ए ओ, पीओए। पीओए मतलब ये वाला एंगल पूछ रहा है आपको, यहां पर ये वाला एंगल पूछ रहा है। समझ में आया? हाँ तो ये होगा 50 डिग्री। कैसे 50 होगा? ये टोटल 80 है तो उसका आधा, ये कितना हो जाएगा? 40। ये वाला एंगल कितना है? 90।
तो ये बचा वाला एंगल कितना हो जाएगा 50 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। समझ में आ गया सबको ये? ठीक है क्या? क्लियर? आरुष जाग रहा है ना? हटा दो उसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Prove that the tangents drawn at the ends of diameter of a circle are parallel. तो इसमें क्या क्या बनाओगे? ओके, एक सर्कल बनेगा सबसे पहले और फिर एक डायमीटर बनेगा और फिर डायमीटर के बाद दो टेंजेंट कहां से बनेंगे? डायमीटर के एंड पॉइंट से। ये हो गया एक टेंजेंट और ये हो गया दूसरा टेंजेंट। क्लियर? और आपको क्या प्रूफ करना है? ये दोनों क्या है? पैरेलल है। तो जल्दी से फिगर ड्रॉ करो। पहले वाले टेंजेंट को मार्क करो AB, दूसरे वाले टेंजेंट को मार्क करो CD। बिल्कुल बातें नहीं। हाँ, क्या हो गया अनुष्का? बना लिया ये फिगर? अब इसमें गिवन में क्या लिखोगे बताओ? पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। A circle with center O and diameter PQ with two tangents AB and CD passing through P and Q। ठीक है? जब भी आपको क्वेश्चन में फिगर गिवन नहीं होता, आप खुद से फिगर बनाते हो, तो आपको उसको पूरा डिस्क्राइब करना होता है। ठीक है? तो लिख लो इसको। A circle with center O, a circle with center O and two tangents AB and CD two tangents AB and CD with point of contact P and Q, with point of contact P and Q, such that PQ is diameter of PQ is diameter of circle। ये गिवन हो गया। अब टू प्रूव, क्या प्रूव करना है इसमें बताओ? AB is parallel to CD। ठीक है? अब कभी भी कोई दो लाइन को पैरेलल प्रूफ करने का कंसेप्ट क्या है? क्लास 9th में जो हमने पढ़ा था ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल है तो दोनों लाइंस क्या हो जाती है? पैरेलल। तो यहां पर ये वाला एंगल कितना बनेगा? 90। और ये वाला एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। समझ में है? और दोनों एंगल कौन सा एंगल है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अगर दोनों इक्वल है तो ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी? पैरेलल। अब इसको लिखेंगे कैसे? इसका प्रूफ मैं यहां पर स्टार्ट कर रहा हूं। प्रूफ में लिखेंगे एंगल OPA इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका रीजन क्या आएगा? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, क्योंकि रेडियस क्या है? टेंजेंट के परपेंडिकुलर। क्लियर? और अगर OPA 90 है तो QPA भी कितना हो जाएगा? 90। तो इम्प्लाइज करके लिखना एंगल QPA इज ऑल्सो 90। इक्वेशन 1 दे देना। फिर वैसे ही क्या करोगे? OPD को क्या लिखोगे? 90। एंगल OPD इज इक्वल्स टू 90। रीजन क्या होगा? सेम, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। OPD हो गया 90। अब OPD 90 है, नाम गलत लिखा गया, OQD होगा ना, मैंने P लिख दिया। OQD लिखो उसको, OQD 90।
ओ क्यू डी को हम और क्या लिख सकते हैं, पी क्यू डी लिख सकते हैं। तो पी क्यू डी भी कितना हो गया 90, इसको कंसीडर करो इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को देखो, दोनों का आरएचएस क्या है, सेम, तो दोनों का एलएचएस भी क्या हो जाएगा, सेम। सो यहां लिखोगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल QPA इज इक्वल्स टू एंगल PQD। फिर आप लिखोगे सिंस AIA मतलब कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, therefore AB is parallel to CD, इसलिए AB और CD क्या हो जाएंगे, पैरेलल। समझ में आया सबको ये? ठीक है, एंड करें फिर आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, एनसीईआरटी से, ठीक है। और उसके बाद अपन लोग क्या कर लेंगे, इसका प्रीवियस ईयर, हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेंगे। नहीं, शुरू से इतना ही था। बाय बाय।